Hello everyone, welcome to my channel. I'm Suman Yadav. This is the third video of chapter chemical coordination and integration. ठीक है, ऑलरेडी प्रीवियस दो क्लास में हमने डिस्कस किया है अबाउट हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड. ओके, इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले तीन इंपॉर्टेंट ग्लैंड और उसके हार्मोन के बारे में. फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे अबाउट थाइमस, सेकेंड pineal gland and finally we will discuss about the pancreas. ठीक है, so start करते हैं with thymus gland. First of all, thymus gland is very important part of our immunity. ठीक है, हमारे इम्यून सिस्टम में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अब इसका लोकेशन कहाँ है? सो लोकेशन जहां पर हमारा हार्ट है, स्टर्नम के पीछे, बेसिकली रिब केज के अंदर हार्ट भी प्रेजेंट है, दो लंग के बीच में. सो जो थाइमस है हमारा, थाइमस इज प्रेजेंट बिहाइंड द स्टर्नम. इसके आगे स्टर्नम प्रेजेंट होता है. ठीक है, यहाँ पे स्टर्नम प्रेजेंट होता है. ओके, सो बिहाइंड द स्टर्नम और हार्ट के आगे. ठीक है, डॉर्सल टू द स्टर्नम एंड वेंट्रल टू द हार्ट. तो हार्ट से जो अवोटा निकलता है, दिस इज अवोटा, अवोटा के आगे प्रेजेंट होता है. ठीक है, सो देखो दो टर्म आपको ये टर्म कुछ होते हैं, उसको ये पता होना चाहिए. वेंट्रल का मतलब होता है आगे, डॉर्सल मतलब पीछे. तो इट इज प्रेजेंट डॉर्सल टू स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे प्रेजेंट है, और हार्ट के आगे, हार्ट के अओर्टा के आगे वी कैन से. ठीक है, हार्ट के भी आगे एंड अओर्टा के भी आगे. हार्ट से जो अओर्टा निकलता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लेकर जाता है, इट इज अओर्टा. सो अओर्टा के वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है. सो व्हाट इज द लोकेशन? इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द स्टर्नम एंड वेंट्रल टू द अओर्टा. ओरिजिन देखें तो इट इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन. ओरिजिन पे भी कई बार क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए. आपके पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस कैसे थे? एक्टोडर्मल इन ओरिजिन. थायराइड एंड पैराथायराइड एंडोडर्मल, और आपका थाइमस भी कैसा है? एंडोडर्मल इन ओरिजिन. ओके, कौन सा हार्मोन बनाता है? वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, दैट इज थाइमोसिन. ठीक है, थाइमोसिन नाम का हार्मोन्स बनाता है. इसका काम क्या होता है? ग्लैंड इज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर. अब यहाँ पर बेसिकली इट इज अ प्लेस ऑफ फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट्स. टी लिम्फोसाइट्स यहाँ पर मैच्योर होते हैं, यहाँ पे डिफरेंशिएट होते हैं, और उनका फंक्शन यहाँ पर डिसाइड होता है. बेसिकली टी लिम्फोसाइट्स क्या होता है? देखो, लिम्फोसाइट इज अ टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी. डब्ल्यूबीसी का जो ऐसे सेल्स जो मेजरली इम्यूनिटी सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज आर लिम्फोसाइट्स. एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए बेसिकली पार्टिसिपेट करते हैं. यू विल लर्न इन डिटेल इन ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर में. ठीक है, सो ये लिम्फोसाइट दो टाइप के होते हैं. एक होता है टी लिम्फोसाइट और एक होता है बी लिम्फोसाइट्स. ठीक है, देखो ये दोनों लिम्फोसाइट बनते कहाँ पे? ये प्रोड्यूस कहाँ पे होते हैं? ये प्रोड्यूस होते हैं बोन मैरो में. बोन मैरो में दोनों बनते हैं, बी सेल्स भी एंड टी सेल्स भी. पर देखो नाम क्यों रखा हुआ टी सेल्स का? टी लिम्फोसाइट या टी सेल्स हम क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये बनता बोन मैरो में है, पर मैच्योरेशन के लिए इसको टी सेल में जाना होता है. ठीक है, सो इट गेट मैच्योर्ड इन थाइमस. आई एम सॉरी, मैंने गलत बोला. मैच्योर होने के लिए इसको थाइमस में जाना होता है. सो टी सेल का नाम भी इसलिए पड़ा है क्योंकि मैच्योर इन थाइमस. थाइमस में ये मैच्योर होता है. ठीक है, थाइमस ग्लैंड में ये मैच्योर होता है. दैट्स व्हाई द नेम इज टी लिम्फोसाइट और टी सेल. बी सेल बनते बोन मैरो में है, और बोन मैरो में ही मैच्योर भी होते हैं. मैच्योरेशन भी इनका कहाँ होता है? बोन मैरो में ही होता है. इसलिए द नेम इज बोन बी सेल और बी लिम्फोसाइट. ठीक है, बी लिम्फोसाइट जो होते हैं बेसिकली ये एंटीबॉडीज बनाते हैं. सो इस टाइप की इम्यूनिटी को हम बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी. मैं अभी शॉर्ट में आपको जस्ट बता रही हूँ. इन डिटेल आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में हम लोग इस पार्ट को डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो बी सेल्स क्या देता है? ह्यूमोरल इम्यूनिटी देता है. ह्यूमोरल, ह्यूमोरल का मतलब फ्लूइड में, बॉडी की फ्लूइड में. तो ये एंटीबॉडीज को डायरेक्टली, एक प्रोटीन होती है वाई शेप की प्रोटीन, जो कि किसी भी एंटीजन को जाके पकड़ लेती है. मतलब किसी भी बाहरी जो ऑर्गेनिज्म का एंटीजन होता है उसको पकड़ लेता है. सो इट इज ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय बी सेल्स. ठीक है, टी सेल्स देता है, ये खुद ही जाकर बाइंड होता है आपके बाहर से आने वाले कोई भी एंटीजन को टी सेल खुद जाकर बाइंड होता है. सो इट विल गिव
सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सो ये दोनों इम्यूनिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल्स हैं जो कि एक्चुअली में एक्वायर्ड इम्यूनिटी के पार्ट है, जो आने वाली लाइफ में जैसे भी एंटीजन का एक्सपोजर होता है ये हमारी बॉडी में डेवलप होता है, ठीक है। और ये और नहीं तो ये हमारे मेमोरी भी रहती है इसकी, इसलिए वैक्सीन इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है। अगेन आई एम टेलिंग कि इसका हम डिटेल में ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमें रोल पढ़ना है तो हमें बेसिक आइडिया पता होना चाहिए कि हाउ इट वर्क, बेसिकली टी लिम्फोसाइट के मैचुरेशन में कैसे ये हेल्प करता है। सो वी शुड नो द फंक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट। सो बी सेल और टी सेल बेसिकली इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बी सेल ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और टी सेल सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। अब ये टी सेल बनता बोन मैरो में है, पर बोन मैरो से वो जाता है थाइमस में, और थाइमस में मैच्योर होता है और डिफरेंशिएशन होता है। The term it is written, what is the function of this? This is a differentiation of T lymphocyte, जो कि रिस्पॉन्सिबल है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब डिफरेंशिएशन का मतलब टी लिम्फोसाइट में एक्चुअली डिफरेंशिएशन मतलब पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट होना। तो नॉर्मल टी सेल आया और वो मैच्योर भी हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि थाइमस जो है इट इज अ स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट को वो सिखाता है कि भाई आपको सेल्फ को नहीं रिकॉग्नाइज करना है, आपको सिर्फ बाहर से आने वाले एंटीजन के अगेंस्ट वर्क करना है। ओके, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ योर थाइमस। थाइमस से थाइमोजिन निकलता है हार्मोन, और ये थाइमोजिन हेल्प करता है टी सेल के मैचुरेशन में। साथ में भले ही बी सेल के मैचुरेशन में ये हेल्प नहीं कर रहा, बी सेल मैच्योर कहाँ हो रहा है, बोन मैरो में, बट इनडायरेक्टली इट आल्सो हेल्प इन इंड्यूसिंग द बी सेल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। बी सेल क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, वाई शेप का प्रोटीन, जो जाके एंटीजन को बाइंड हो जाता है, मतलब बाहरी एंटीजन को, बाहर से कोई भी पैथोजन आ रहा है या कोई भी एंटीजन आ रहा है तो उसको हमारा ये वाई शेप का प्रोटीन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो कि बाइंड हो सकता है, होता है स्पेसिफिकली, बहुत स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स देते हैं ये दोनों भी, टी सेल एंड बी सेल, ठीक है। सो ये ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये बी सेल को इंड्यूस करता है टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, ठीक है। बी सेल एंटीबॉडीज इसके प्रेजेंस में, थाइमोजिन के प्रेजेंस में सिक्रीट करती है। सो दैट्स व्हाई इट इज इन्वॉल्व इन बोथ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी एज वेल एज ह्यूमरल इम्यूनिटी, ठीक है। अब इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि सिर्फ और सिर्फ इसी ग्लैंड की खासियत है कि ये एज के साथ इसकी साइज रिड्यूस होती जाती है, मतलब आफ्टर बर्थ जो आपका थाइमस ग्लैंड है उसके बाद ये धीरे 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 इसकी साइज रिड्यूस होती जाती है। तो इट एट्रोफाइड इन एडल्ट बिकॉज इसकी साइज शुरुआत से, एट्रोफाइड मतलब साइज में इसके चेंजेस होते जाता है, साइज रिड्यूस होते जा रहा है, इसलिए विथ एज जो पर्सन की इम्यूनिटी है वो कम होने लगती है। ओके, सो दिस इज अबाउट योर थाइमस। ओके, अब देखो टी लिम्फोसाइट, थाइमस इज कोई अलग सा ग्लैंड नहीं है, थाइमस इज अ पार्ट ऑफ आवर लिम्फोइड ऑर्गन, जो लिम्फ के ऑर्गन है विच इज रिच इन बेसिकली और योर टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट, जो भी इम्यूनिटी के जो सेल्स होते हैं ना, ये लिम्फेटिक ऑर्गन में इनकी मात्रा ज्यादा होती है। सो इट इज अ लिम्फोइड ऑर्गन बट it is specifically responsible for your maturation of T cells. Okay, so let us talk about next gland, pineal gland or epiphysis. Pineal gland, it is again a part of brain, ठीक है, जैसे हमने hypothalamus अभी डिस्कस किया है, where it is present, it is present at the base of our forebrain. So forebrain में हमारे दो पार्ट आते हैं, पहला आता है हमारा बड़ा सा जो कॉर्टेक्स एरिया, दैट इज सेरिब्रम आता है, and cerebrum के नीचे there is a cerebrum and there is a diencephalon. Diencephalon के नीचे आपका मिड ब्रेन आता है, then hind brain आता है, ठीक है, this is the basic structure. So cerebrum के just नीचे this is fluid filled cavity, that is ventricle, third ventricle है ये. So basically diencephalon किससे बना हुआ है, थर्ड वेंट्रिकल से, this is fluid filled cavity जिसको हम थर्ड वेंट्रिकल बोलते हैं। तो ये पूरा फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, उसके बेस पे, नीचे बेस पे क्या प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। देन यहाँ पे दो ओवल शेप का थैलेमस प्रेजेंट है, एंड
एट द डॉर्सल साइड ऑफ द डाइंसिफिलॉन, देखो ये वेंट्रल साइड है, ये डॉर्सल, मतलब आगे साइड को वेंट्रल बोलेंगे, बैक साइड को डॉर्सल बोलेंगे। सो डॉर्सल साइड पे एपिथैलेमस प्रेजेंट होता है, जिसका पार्ट है पीनियल ग्लैंड। मेजर पार्ट कौन सा होता है? पीनियल ग्लैंड, सॉरी pineal gland. Okay, so it is present, where it is present? It is present on dorsal side of the diencephalon. Ventral side में at the floor hypothalamus, फिर बीच में दो थैलामाई होते हैं, that is your thalamus, and then बैक साइड डॉर्सल साइड पे वी हैव अ पीनियल ग्लैंड। ये तीनों मिलकर दिस इज अ पार्ट ऑफ एपिथैलामस। सो आपके थैलामस प्लस एपिथैलामस, जिसमें आपका मेजर पार्ट पीनियल ग्लैंड आता है, एंड योर हाइपोथैलामस, ये तीनों मिलकर आपका डायंसिफिलॉन बनाते हैं, हाइपोथैलामस, ठीक है, जो कि आपके थर्ड वेंट्रिकल के आसपास प्रेजेंट है। थर्ड वेंट्रिकल फ्लूइड फिल स्पेस है और उसके आसपास ये तीनों पार्ट प्रेजेंट है, ये मिलकर आपका डायंसिफिलॉन बनाते हैं, डायंसिफिलॉन बनाते हैं, ठीक है। सो इसके पोस्टीरियर, इसके डॉर्सल साइड पे आपका क्या प्रेजेंट है? रूफ या डॉर्सल साइड पे एपिथैलामस प्रेजेंट है, दैट इज एपिथैलामस का ही पार्ट आपका क्या है? पीनियल ग्लैंड, जिसको हम एपीफाइसिस भी बोलते हैं। एपिथैलामस का पार्ट है, राइट, एपीफाइसिस। सो इट इज प्रेजेंट एट डॉर्सल पार्ट ऑफ द फोरब्रेन, फोरब्रेन के बैक साइड पे डॉर्सल पार्ट पे डायंसिफिलॉन, और वी कैन से एपिथैलामस, ठीक है, एट द रूफ ऑफ डायंसिफिलॉन बिटवीन द टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर। देखो ये जो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, बेसिकली हमने एक सैजाइटल सेक्शन, साइड सेक्शन लिया है ब्रेन का। दो, जो हमारा ब्रेन है इट इज अ टू हेमिस्फीयर, दो हेमिस्फीयर है। जब हम एक पार्ट को रिमूव करेंगे तभी हमें दिखेगा कि दो सेरिब्रम के बीच में देयर इज अ वन स्ट्रक्चर दैट इज कॉर्पस कैलोजम, उसके नीचे आपका डायंसिफिलॉन प्रेजेंट है। ये स्ट्रक्चर जो है, जब इसके ऊपर एक और सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, जब हम इसको हटाते हैं तब हमें ये अंदर का स्ट्रक्चर दिखता है। सो दिस इज प्रेजेंट इन बिटवीन द टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। आपका हाइपोथैलामस भी दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच में प्रेजेंट है। सो डायंसिफिलॉन कहाँ पे प्रेजेंट है? इन बिटवीन द टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सो डायंसिफिलॉन के रूफ पे, फ्लोर हाइपोथैलामस बना रहा है, रूफ पे देयर इज अ पीनियल ग्लैंड और एपिथैलामस, ठीक है। क्योंकि ये ब्रेन का पार्ट है, ब्रेन का मेजर पोर्शन हमने देखा एक्टोडर्मल, हाइपोथैलामस भी एक्टोडर्मल है, यस। सो दिस इज अगेन अ एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। कौन सा इंपॉर्टेंट हार्मोन ये रिलीज करता है? एक ही हार्मोन हमें याद रखना है, जैसे थाइमस में हमने एक ही हार्मोन पढ़ा थाइमोसिन, यहाँ पर भी एक ही हार्मोन याद रखना है, दैट इज योर मेलेटोनिन, ठीक है। यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड कोई हार्मोन नहीं रिलीज कर रहा है पीनियल ग्लैंड को कंट्रोल करने के लिए, सेम थाइमस को भी कंट्रोल करने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं रिस्पॉन्सिबल है, बट ये खुद रेगुलेट कैसे हो रहा है? बेस्ड अपॉन द रिक्वायरमेंट। पीनियल ग्लैंड डार्क एंड नाइट के हिसाब से, लाइट के हिसाब से, मतलब लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा और कम के हिसाब से ये अपने हार्मोन सिक्रेट करता है या तो कम सिक्रेट करता है, ओके। सो हार्मोन कौन सा बनाता है? ये बनाता है इट मेलेटोनिन। मेलेनिन से कंफ्यूज नहीं होना, मेलेनिन इज अ पिगमेंट, ठीक है। मेलेनिन मेलेनोसाइट्स बनाते हैं, है ना, बट मेलेटोनिन कौन बना रहा है? पीनियल ग्लैंड, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्लीप। जो हमें नींद आती है रात को नींद आती है, डे में हमें नींद नहीं आती है ना, सो इट इज बिकॉज डे में लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, तो ये मेलेटोनिन के सिक्रेशन को कम करते हैं। पर जब अंधेरा होता है तो जो लाइट की कम इंटेंसिटी है, अंधेरा है, तो वो क्या करता है? ये हमारे पीनियल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज मेलेटोनिन, ठीक है। सो डार्क में इसका सिक्रेशन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हमें डार्क में नींद आती है, ठीक है। So it is basically responsible for our 24-hour diurnal rhythm और diurnal cycle और circadian rhythm। मतलब हम रात को सोते हैं, दिन में जगते हैं, ये जो फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है, इट इज नथिंग बट आवर मेलेटोनिन। मेलेटोनिन क्या करता है? बेसिकली देखो, हमें बहुत जब नींद आ रही होती है तो कोई सामने कोई बात कर रहा है या कोई भी फंक्शन कर रहा है, तो हमारा ध्यान उस पर नहीं होता है, क्योंकि हमें हमारा जो सिस्टम है ना, एक्चुअली में कोई भी हम बाहर की चीजें हमें कैसे सुनाई देती है या दिखाई देती है? बिकॉज जो नर्व ट्रैक है, जो इंफॉर्मेशन को एक्चुअली ले जाते हैं, जो न्यूरॉन्स, वो हमारे बेसिकली ब्रेन स्टेम से ऊपर जाता है,
एंड यहाँ पे कॉर्टेक्स में जाके वहां पे जो भी इंफॉर्मेशन हम रिसीव करते हैं उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। बट जब मेलाटोनिन सीक्रेट होता है ना, तो जो ये न्यूरॉन्स है जो एक्चुअली में इंफॉर्मेशन को ऊपर लेके जा रहे हैं, ये एक्चुअली स्टॉप हो जाता है। सो दिस सिस्टम इज नथिंग बट द रास सिस्टम, ठीक है। दिस सिस्टम इज रास, रेटिकुलेट एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये एक्चुअली में हर एक पर्सन का अलग अलग होता है। एक्चुअली में किसी को ये रास सिस्टम क्या होता है, रास बेसिकली रास इज रेटिकुलेट एक्टिवेटिंग सिस्टम। तो बाहर के जो भी इंफॉर्मेशन हम अपने ब्रेन को देते हैं, कई लोग किसी बात पे ज्यादा इंटरेस्टेड है तो वो इंफॉर्मेशन उनके दिमाग में जाती है ना। तो अपने हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से हर एक का जो रेटिकुलेट सिस्टम है वो अलग अलग है ना। सो मेलेटोनिन जब सीक्रेट होता है तो मेलेटोनिन इसको स्टॉप कर देता है। इसी तरीके से जब पर्सन कोमा में भी होता है तो बेसिकली उसको ये इंफॉर्मेशन नहीं जाती ऊपर की ओर। सो उस समय भी यही जो पार्ट है आपका रास एक्टिवेटिंग सिस्टम, रास सिस्टम, ये आपका डीएक्टिवेट हो जाता है, मतलब स्टॉप हो जाता है थोड़ी देर के लिए। और नींद में भी यही काम होता है, तभी हमें बाहर की इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं होती, क्योंकि हमारा जो रेटिकुलेट एक्टिवेटिंग सिस्टम है ये बेसिकली रिड्यूस हो गया है ड्यू टू सिक्रेशन ऑफ मेलेटोनिन, ठीक है। सो इस तरीके से ये हमारे नींद को कंट्रोल करता है, हमारे डायर्नल साइकिल को कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ इसके कुछ हिडन, मतलब मेजर रोल तो इसका यही है कि ये स्लीप इंड्यूस करता है, मेलेटोनिन बनाएगा रात में और स्लीप को इंड्यूस करेगा। पर साथ में इसके और भी एक दूसरे फंक्शन है, जैसे कि इट इज इन्वॉल्व इन बॉडी टेम्परेचर, इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन पुबर्टी एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्योंकि ये अगर किसी में मेलेटोनिन प्रॉपर सीक्रेट नहीं हो रहा है तो इस पे भी इफेक्ट देखा गया स्टडीज में। तो ये इम्यूनिटी को भी अफेक्ट करता है, मेटाबॉलिज्म को भी अफेक्ट करता है और साथ में स्किन पिगमेंटेशन को भी अफेक्ट करता है। तो स्किन पिगमेंटेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मेलेनिन। बेसिकली मेलेनिन कब प्रोड्यूस होता है? मेलेटोनिन सिक्रेटिंग, मेलेनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH, है ना। MSH कहाँ से बनता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से बनता है, राइट। सो MSH मेलेनिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो ये पाया गया है कि जो हमारा मेलेटोनिन है ना, इट इज एंटागोनिस्टिक टू MSH। मेलेनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा? मेलेनिन जो हमारे सेल्स हैं, मेलेनोसाइट्स हैं जिसके अंदर मेलेनिन पिगमेंट है, उसका प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, उसका डिस्पर्शन करवाएगा। पर जो मेलेटोनिन है इट इज एंटागोनिस्टिक टू MSH, मतलब ये इसको स्टॉप करवाएगा। सो इनडायरेक्टली इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल इन स्किन पिगमेंटेशन। So these are all the function of our pineal gland. Okay.